इस बार के बजट में अगर हम देखें तो हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ग्रीन जॉब के बारे में बात किया है। ये ग्रीन जॉब एक्चुअल में है क्या, और क्या ये कोई नई चीज़ है या इसके बारे में पहले से भी चर्चाएं होती रही हैं, और एक्चुअल में ग्रीन जॉब कैसे मतलब वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है इस यूट्यूब पर जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ, दिस इज़ कनेक्टिंग विद द करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स में एक्चुअल में ग्रीन जॉब को लेके क्या डिस्कशन है, किन चीज़ों को हम ग्रीन जॉब्स कहते हैं, उसका पूरा का पूरा एक आउटलाइन मैं आपको देता हूँ दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस अकॉर्डिंगली। एज पहले भी मैंने आपको बोला है कि यूपीएससी एक जनरल लेवल पे क्वेश्चन बनाता है। तो यहाँ देखते हैं ग्रीन जॉब्स के बारे में क्या चीज़ें होती हैं, ग्रीन जॉब्स किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर हमारा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। दिस इज द लेसन नंबर 49 फॉर यूपीएससी 2022 एंड 2023। सो दोज स्टूडेंट्स आर एस्पिरेंट्स आर वेरी सीरियस फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस। जैसा मैं आपको पहले भी बोलता है, वो साइंस और इन्वायरमेंट आप मेरे साथ अनअकैडमी पर पूरी तरह से कर सकते हैं। So before going to start this lecture, I would like to introduce myself. My name is Dr. Vig Reddy. I am taking your classes for Science, Tech and Environment. I have done my PhD at IIT Delhi and working as a director of Purvanchal IS at Gorakhpur for face-to-face classes. From last 18 years, I'm in this UPSC teaching and 1000 plus selections already happened in civil service examinations. 2 किताबें हैं मेरी जो McGraw Hill पर आती हैं. The one is on Science and Tech and second is on Environment. सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल, जब आप लिंक देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको मेरे सारे के सारे जो PDF होते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है, जहाँ पर आपको प्लस की क्लास और प्लस के साथ आपको जो इवन स्पेशल क्लासेस होती हैं दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आपको यहाँ पर मैं आपकी सारी क्लासेस लेता हुआ दिख जाऊँगा। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_P2010 पर अवेलेबल है। ये आप प्लस की क्लास और स्पेशल क्लासेस के लिए इसको आप फॉलो कर लीजिए। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। कभी भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इस कोड को यूज़ करेंगे तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट इन योर फीस। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू वेयर यू कैन गेट द ऑल द एक्सपीरियंस फैकल्टी एट वन प्लेस। और ये सारे के सारे बेस्ट एजुकेटर जो यूपीएससी के हैं वो सारे के सारे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। मेरी क्लासेस भी आपको साइंस, टेक और इन्वायरमेंट की मिल जाएगी। सो इट्स अ बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। और ये एक फ्लैट डिस्काउंट है यूपीएससी के लिए, जहाँ पे 20% आपको फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस कोर्सेज एज सून एज पॉसिबल। और अगर आप रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करते हैं तो यू विल गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट इन दिस कोर्स। नोटिफिकेशन यूपीएससी का आउट हो चुका है, और इस नोटिफिकेशन में आपको बताऊं तो अभी जो नया एक अपडेट आया है वो आप यूपीएससी के जो सीट्स हैं वो करीब 20% हाइक हो चुके हैं। और वहीं अनअकैडमी आपको 20% डिस्काउंट दे रहा है आपको पूरे के पूरे सिविल सर्विसेज के कोर्स में। आइदर यू आर गोइंग टू टेक अ 12 मंथ क्लास, 18 मंथ क्लास, डज नॉट मैटर। ओके, आपको किसी भी तरह के अगर कोर्सेज ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर अब एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी पर आपको एक लाइट सब्सक्रिप्शन भी है जो आपको एक टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में आपको दिया जा रहा है। जीएस और सीसैट के मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल है, और यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है टिल 23 फरवरी। तो इसे आप ज्वाइन करना ना भूलें। और यहाँ पर आपको एक डेप्थ एनालिसिस उस क्वेश्चन पेपर के वीडियो सोल्यूशंस भी दिए जाएंगे। और ज्वाइन करते समय, सब्सक्राइब करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। अनअकैडमी पर आपको एक अल्ट्रा कॉम्बैट है जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए है। ऑब्जेक्टिव्स के टेस्ट सीरीज़ हैं, टेस्ट हैं आपके, जहाँ पर वो गारंटी स्कॉलरशिप, बहुत सारे एक्साइटिंग रिवार्ड्स भी मिलते हैं। 27 फरवरी को 11 बजे से ज्वाइन करना मत भूलेगा। इससे भी इनरोल करते समय रवि यूपीएससी कोड को यूज़ कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एक्चुअल में जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, और इस टॉपिक की यहाँ पर डिस्कशन क्यों ज़रूरी है ये आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि इस बार बजट में ये अनाउंसमेंट रहा है। सो क्या अनाउंसमेंट है बजट 2022 में? सो यहाँ बात करेंगे हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि एक नई पॉसिबिलिटी है जो एक फ्यूचर में हम लोग मतलब करने वाले हैं। और वो पॉसिबिलिटी में ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, काफ़ी कुछ होने वाला है यहाँ पर, और एक अच्छा एक जॉब की अपॉर्चुनिटी भी खुलने वाली है। और ज़्यादातर यहाँ पर जो जॉब जिस सेक्टर में खुलने वाली है उसका नाम है ग्रीन जॉब्स। तो अब ये ग्रीन जॉब एक्चुअल में होता क्या है, जिसके बारे में बजट 2022 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपने स्पीच में बात कही है। देखो दोस्त, ग्रीन जॉब एक्चुअल में क्या होता है, एक ऐसी जॉब जहाँ पर भी हम नेचर के साथ जुड़कर काम करते हैं। ओके, यानी एक ऐसा वर्क जहाँ पर हम कनेक्टेड होते हैं नेचर के साथ। डेफिनेटली जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो भी जॉब आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम नेचर के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, और किसी भी तरह का हम नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। और वैसे भी अगर हम देखें तो हमारा जो पूरा जीवन होता है वो कहीं ना कहीं नेचुरल इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। ओके, और अगर हम प्लैनेट्स को, अपने प्लैनेट्स को हेल्दी प्लैनेट रखना चाहते हैं,
किसी मतलब जॉब या बिजनेस पे डिपेंड हो गए, तो ये और बेहतर, यानी इस तरह का जॉब जो हमारे प्लैनेट्स को और ज़्यादा खुशनुमा रखे एंड इवन कीप अ प्लेजर इन्वायरमेंट, नॉट इवन क्रिएट एनी प्रॉब्लम्स। तो यानी इस तरह की चीज़ों पे अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोगों को बताऊं तो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस जनरली अगर बताऊं तो लाखों करोड़ों जॉब्स और जीविकोपार्जन के लिए खतरनाक हो गया है। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जीविकोपार्जन और जॉब इस तरह का जहाँ क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को फिर से सही कर दिया जाए। ओके, फिर से मैं कह रहा हूँ एक इस तरह का जॉब जहाँ पर क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस है ना जो हो रहे हैं उसके ठीक अपोजिट हम काम कर दें, उन जॉब की वजह से इनको हम फिर से क्या कर दें, रिजुविनेट कर दें या रीजनरेट कर दें, वो जॉब जो है वो ग्रीन जॉब्स के अंदर आती है। अब आपको बताऊं ग्रीन जॉब्स में एक्चुअल में होता क्या है। देखिए ग्रीन जॉब्स के अंदर आपको सबसे पहले बताऊं तो यहाँ पर एक्चुअल में हम उस पूरे इन्वायरमेंट को फिर से प्रिजर्व या रिस्टोर करने की बात करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। और जब से यहाँ पर आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को ले लीजिए, एनर्जी एफिशिएंसी को ले लीजिए, ये सारे के सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम ग्रीन सेक्टर कह सकते हैं। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी आई होप एवरीवन नो, जहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, इन सारी एनर्जी की बात होती है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो जहाँ पर जो हमारी एनर्जी जनरेशन की कैपेसिटी उसको और ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ग्रीन जॉब्स के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ग्रीन जॉब में रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब यहीं पर मैं आपको अंत में चलकर आपको पूरी एक लिस्ट ही दे दूंगा ग्रीन जॉब्स में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से काम होते हैं। पूरी पीपीटी से मैंने पूरी लिस्ट ही बना रखी है, तो आपको समझने में और ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ओके, सबसे पहले आपको बताऊं कि पूरी तरह से फिर से मैं आपको बताता हूं कि ग्रीन जॉब्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ग्रीन जॉब्स की अगर हम बात करें, ऐसे जॉब्स होते हैं पूरी तरह से प्लैनेट्स को बचाने की कोशिश करते हैं। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ किया जाता है, बैटरी ऑपरेटेड वगैरह आप देख ले, दिल्ली में फेम स्कीम लाई गई है, इस तरह की चीज़ों को यहाँ लाया जाता है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात होती है और एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाकर हम जो नेचर होता है उसको कंजर्व करने की बात करते हैं, प्रकृति की सुरक्षा करने की बात करते हैं। अगर हम बात करें देखो तो आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक्चुअल में जो आज काम कर रहे हैं वो लो कार्बन की तरफ जा रहे हैं, यानी कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब लो कार्बन मतलब लो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब होता है ग्रीन इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और आप सब जानते हैं कि जैसा कि जो कोविड या पैंडेमिक हुआ उसमें काफ़ी लोगों की जान गई है इस पैंडेमिक में, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये कह लो कि अब लोग अनएम्प्लॉयड भी हुए हैं। तो अब एम्प्लॉयमेंट की बात अगर की जा रही है तो ऐसे सेक्टर में की जा रही है जो पूरी तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। इन सेक्टर्स की तरफ नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इज द बेस्ट ऑप्शन जो आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा। मैंने अभी आपको बोला कि जैसे ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट है, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन का कंसेप्ट है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रीन जॉब्स के अंदर। अब ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, देखो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब होता है ऐसी बिल्डिंग जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। यहाँ पर आप काफ़ी हद तक आप चीज़ों को इस तरह से मैनेज करें, इस तरह से यूज़ करें जहाँ पर साइंटिफिकली डिज़ाइन आपका घर हो, और यहाँ पर आप जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज़्यादा ना करें। ओके, अब मान लो, अब आप मुझे एक बात बताओ, जब हम घरों को खरीदते हैं तो हमारे पिताजी लोग अक्सर क्या पूछते हैं, बताओ बेटा कि घर कैसा है, तो हम जनरली देखते हैं कि कॉर्नर का है, तो पिताजी और खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? हम लोग के फादर इसलिए खुश हो जाते हैं कि भाई कॉर्नर का है तो साइंटिफिकली डिज़ाइन ज़्यादा हो सकता है। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को कहीं ना कहीं प्रेफर किया जाता है। प्रॉपर लाइटिंग आनी चाहिए, दिन के समय ऐसा हो कि वेंटिलेशन और इस तरह की चीज़ों को प्रॉपर लाइटिंग आ जाए, नेचुरल लाइट आ जाए, तो दिन के समय आप क्या करेंगे, फालतू में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होता है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन। अगर मैं आपको कुछ ऐसी बिल्डिंग बना दूं जहां पर आपका पावर कंजम्पशन ही कम हो जाए, जहां आपको अच्छा खासा एरेशन हो जाए, आपकी सनलाइट आ जाए, दिन के समय लाइट जलाने की क्या जरूरत है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें ग्रीन बिल्डिंग के अंदर आती हैं। और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन ने मैंने आपको बता ही दिया, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर, जिस पे बहुत ज़्यादा बात चल रही है, ठीक है। अब यही बात हो गई कि आपको पूरी तरह से बताऊं तो ज़्यादातर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को हम ग्रीन जॉब्स के अंदर ही लेते हैं। अब बात करते हैं ग्रीन जॉब्स में और क्या चीज़ें आती है। ग्रीन जॉब्स में देखो ये भी होता है कि हम जो वाटर का कंजम्पशन कर रहे हैं ना, उसको भी काफ़ी हद तक कम कर दें। वाटर कंजम्पशन का मतलब ये नहीं कि पानी पीना कम कर दें। वाटर कंजम्पशन का मतलब होता है जहाँ पर हम वाटर को जिस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं वहीं पर उसका एक रिसाइकलिंग सिस्टम भी बना दें, यानी एक्स्ट्रा वाटर का जो लॉस हो रहा है वो ना हो, और जो अगर वाटर को यूज़ किया जा रहा है फिर उसकी रिसाइकलिंग कर दी जाए। कहने का मतलब यह है, ओके, कहने का मतलब यह है। तो यहाँ पर पूरी तरह से हम इन्वायरमेंटल गुड और सर्विसेज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरी तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो। यहीं पर आपको एक लिए चलते एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फॉर योर पेपर एज अ इंपॉर्टेंट, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जिसका आज भी एग्जाम्पल दिया जाता है ग्रीन जॉब्स में। ग्रीन जॉब में आज भी ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव का उदाहरण दिया जाता है। इसमें हुआ क्या मैं आपको बताऊं, यहां पर लगभग अफ्रीका में 8000 किलोमीटर लॉन्ग और 15 किलोमीटर चौड़ा एक ऐसा एरिया है जहां पर ट्री वेजिटेशन, ग्रासलैंड और प्लांट्स पाए जाते हैं, जिसके ऊपर कम से कम आपको बताऊं तो 100 मिलियन लोग जो होते हैं, है ना, वहां की जो जीविका होती है वो प्रभावित होती है।
ओके, करीब करीब 100 मिलियन लोगों की जीविका प्रभावित होती है। ये ग्रेट ग्रीन वॉल जो है, एक इनिशिएटिव जो है अफ्रीका में ही शुरू किया गया और ये 2007 में शुरू किया गया। इसके पीछे कारण क्या था? वहाँ पे अफ्रीका का जो एरिया था वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा था। वहाँ की जो लैंड थी उसकी क्वालिटी और फर्टिलिटी खत्म हो रही थी, वो करीब करीब सूखे की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर इस चीज़ को लाने की कोशिश की गई कि 100 मिलियन है ना लोग जो लोग हैं वहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इस इनिशिएटिव की वजह से, जहाँ पर उनको जीविकोपार्जन मतलब डिपेंड करता है। अब यहीं पर आपको बताऊँ इस प्रोजेक्ट का एम क्या आपको बताऊँ कि करीब 100 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है जो डिग्रेड हो चुका है उसको 2030 तक फिर से रिस्टोर कर दिया जाए। ठीक है, याद रखिएगा। सोचिए कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है लोगों का, उसको फिर से रिजुविनेट करने के लिए ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव अफ्रीका में लाया गया है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव में एक्चुअल में है क्या? यहाँ पर ये बोला गया कि इतने बड़े एरिया में अगर हम फॉरेस्ट्री इस तरह के प्लांटेशन करते हैं तो लगभग 250 मिलियन टन कार्बन को हम वहाँ से सिंक कर लेंगे। और यहाँ पर कम से कम इस एरिया पर अगर फॉरेस्ट्री इस तरह की चीज़ें लगाते हैं तो तकरीबन 10 मिलियन ग्रीन जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर खुल जाती है। डिफरेंट तरह के इंजीनियर्स, डिफरेंट तरह के सेक्टर्स के लोग वहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं। और आपको एक बात बताऊं तो ये पूरा का पूरा जो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है ये वहाँ के लैंड को फर्टाइल करने की कोशिश करेगा। वहाँ पर कुछ नहीं तो आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देगा और कहीं ना कहीं जो यंग जनरेशन होंगे उनको उनके जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या होने वाली कि जो क्लाइमेट रेजिलेंस है, जो क्लाइमेट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला हिसाब से हमारे टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। अगर हम ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की बात करें तो उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उससे भी लेना देना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो टोटल 17 सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें लगभग 15 सस्टेनेबल गोल जो होगा इस ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव से ही पूरा हो जाएगा। जो 17 में से 15 पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव ही कंप्लीट कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्त। अगर आपको बताऊं असल में यूएनसीसीडी जो है, यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जो एक्चुअली पूरी दुनिया को डेजर्टिफिकेशन से रोकने की कोशिश कर रही है। और उसने एक टारगेट बनाया है कि 2030 तक जो भी लैंड हमारा जो भी हमारे लैंड्स का डिग्रेडेशन हो चुका है, डेजर्टिफिकेशन की तरफ हमारा लैंड जा चुका है, उसको फिर से हम उस लैंड के न्यूट्रल कंडीशन में ले आएँ। यानी जो डेजर्टिफिकेशन हो चुका है फिर से उसको खत्म करके नॉर्मल कंडीशन में ला दें। और कहीं ना कहीं इस टारगेट में अगर हम बात करें तो ग्रीन वॉल इनिशिएटिव इस पे हेल्प करने वाला है, क्योंकि अच्छा खासा एरिया आप देखिए 100 मिलियन हेक्टेयर का एरिया जो है इसमें इफेक्टिव होने वाला है। ओके, उसको हम फिर से रिजुविनेट या रीजनरेट करने वाले हैं। ये टॉपिक याद रखिएगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सब जॉब के बेसिस पर आपको मैं बताऊं क्या नया रिपोर्ट आया। ये रिपोर्ट आया है कि लगभग 10 मिलियन के आसपास जॉब जो है 2022 में खुले हैं इन सेक्टर्स में। और ऐसा कहते हैं कि 2030 तक जाकर जो ग्रीन इकोनॉमी होगी, इनसे जुड़ी हुई ग्रीन जॉब से जुड़ी हुई, वो माना जा रहा है लगभग 24 मिलियन न्यू ग्रीन जॉब्स के ऑफर्स और खुलेंगे बाय 2030। तो ये काबिले तारीफ है जो मैं आपको बता रहा हूं फॉर द कमिंग फ्यूचर। ओके, लिस्ट ऑफ डिटेल एग्जांपल ऑफ ग्रीन जॉब्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कौन कौन सा लिस्ट ऑफ ग्रीन जॉब्स हैं? एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आप जाइए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से जुड़े काम कीजिए, रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े काम कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम कीजिए, बैटरी ऑपरेटेड और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कीजिए, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में ठीक से काम कीजिए। इन सारी चीज़ों को जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो भैया क्यों ना हम लोग सोलर पैनल पे काम करें बिजनेस को लेकर, मतलब इस तरह की चीज़ों को लेकर ग्रीन जॉब्स के बारे में बात होती है। आगे मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट ही दे रखा हूँ। जो ऑफिशियल लिस्ट है इन सारे के सारे सेक्टर में कहाँ कहाँ पर ग्रीन जॉब्स आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या होता है, रिसाइकलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में क्या आता है, टेक्नोलॉजी में क्या आता है, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ये डिफरेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट है, डिफरेंट लॉ कोर्सेज हैं जो इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। और ये सारी चीज़ें ही ग्रीन जॉब्स कहलाती हैं इन सब सेक्टर्स में अगर आप काम करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने बोला था कि पूरी की पूरी ग्रीन जॉब की एक लिस्ट ही है जो आपको जानना, और ये आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। व्हाट आर द ग्रीन जॉब्स हियर राइट नाउ। ओके, व्हाट आर द ग्रीन जॉब्स हियर राइट नाउ, आप सब समझ सकते हैं। ये सारे के सारे सोलर एनर्जी इंजीनियरिंग, जियोफिजिकल इंजीनियरिंग, विंड एनर्जी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये सारे के सारे दोस्त, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ग्रीन डाटा एनालिस्ट अगर आप काम करते हैं, वेब डिजाइनिंग काम करते हैं टेक्नोलॉजी में, ये सारे के सारे आपके ग्रीन जॉब्स के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। अब बात होती है ग्रीन जॉब हेल्प कहाँ करता है। तो ग्रीन जॉब का अगर लास्ट में कंक्लूजन की बात करें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहले आपको दिखता है कि एनर्जी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है,
एनर्जी जनरेशन की कोशिश कर रहा है, जो रॉ मटेरियल की एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, वेस्ट वगैरह को पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहा है, इकोसिस्टम को फिर से प्रोटेक्ट और रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, और जो हमारे क्लाइमेट चेंज में जो तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिनको सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे क्लाइमेट पर किसी तरह का प्रभाव ना हो, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सपोर्ट भी करता है। तो ये सिग्निफिकेंस है जो पूरा का पूरा ग्रीन जॉब का है। उम्मीद करता हूँ ग्रीन जॉब से जुड़े जितने भी डायमेंशंस हैं मैंने आपको यहाँ कवर कर दिया है। ये क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बनाया और उम्मीद करता हूँ आप मुझे इसका सही आंसर देंगे। तो मैं YouTube पर लास्ट में इस डिस्कशन के बाद आपसे वेट कर रहा हूँ कि आप इसका सही आंसर क्या देने वाले हैं। क्वेश्चन है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव कैन हेल्प क्रिएट अ ग्रीन जॉब्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इट। तो ग्रेट ग्रीन वॉल एक तरह से ग्रीन जॉब्स को क्रिएट करने की मदद कर रहा है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ग्रेट ग्रीन वॉल से जुड़े हैं और सही हैं। पहला, ए ग्रेट ग्रीन वॉल इज द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय UN। 1, इट स्टेम्स, है ना, ये UN द्वारा शुरुआत किया गया है। इसका जो मुख्य लक्ष्य है 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड इन अफ्रीका को फिर से रिस्टोर करना है। It will help boost the food security. It will help to boost the food security, improve health, create thousands of new jobs and income opportunity for the community living there. तो वहाँ पे फूड सिक्योरिटी को मैनेज करने वाला है, काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी को देने वाला है। इट एम्स एट क्रिएटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन अफ्रीका इन सस्टेनेबल मैनर। तो अफ्रीका में वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, करता है। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो सही है। A B C, B A and D, C B and C and D जो है वो D है जो वो D ओनली है। तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसका क्या आंसर देते हैं। ओके, अंत में चलते हैं दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप मुझे इसका आंसर सही देने वाले हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पर आप इसके आंसर्स के लिए आप जो PDF है वो यहाँ से ले सकते हैं। उस PDF में मैंने आंसर दिया हुआ है, क्योंकि अगर मैं भी आंसर बता दूंगा तो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, लेकिन इसे PDF में आप इस आंसर को देख लेंगे। जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे इस PDF को आपको अवेलेबल होगा, जहाँ से आप ले सकते हैं, वो है t.me/ravi_upsc_unacademy। अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/ravi_p2010 पर है। यहाँ पर आपको प्लस और स्पेशल क्लासेस मिल जाती हैं। अनअकैडमी पर मेरा जो यूज़ कोड है वो है रवि UPSC। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं इस कोड को ज़रूर यूज़ करें। आपको अनअकैडमी पर एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग ज्वाइनिंग ऑफ एनी कोर्सेज। द रीज़न क्या है, यहाँ पर एक मेंटरशिप आपको दी जाती है, पूरा का पूरा एक ट्यूटर आपको मिल जाता है, वो आपकी प्रिपरेशन में जिस तरह की हेल्प होती है करता है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस होते हैं, स्टडी प्लानिंग में हेल्प करता है, ओपन हाउस सेशन भी होता है 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ। ये अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन हैं जो आप ले सकते हैं, और ये आपको रवि UPSC के कोड पर, चाहे आप जनरल स्टडीज़ का कोर्स लेते हैं या फिर ऑप्शनल का लेते हैं रवि UPSC पर, वो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दे दिया जाता है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर किसी तरह का कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो आप अनअकैडमी पर 0% इंटरेस्ट पर ले सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा एक सेशन है जो अनअकैडमी आपके लेकर आया है, लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर आप में से किसी को भी इसमें रजिस्टर करना है, इस सेशन के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम से जुड़े, और कोशिश की जाती है आपके रीजनल लैंग्वेज में ही आपको यहाँ पर मदद की जाए। एक स्कोर बूस्टर सीरीज़ है जो 5 दिन और 5 सब्जेक्ट को लेकर हम कवर करते हैं 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चन को लेकर, मंडे टू फ्राइडे। इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक 10 बजे यहाँ पर MCQs बेस्ड टेस्ट सीरीज़ होते हैं, इंटायर सिलेबस को कवर किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्स को एक प्रॉपर बैलेंस के थ्रू, जैसे UPSC क्वेश्चन पेपर बनाता है उसी बेस पर ये पूरा टेस्ट सीरीज़ आपको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फ्री में का टेस्ट सीरीज़ UPSC CSC के लिए हिंदू और UPSC CSAT के लिए जो है वो आपको वेडनेसडे एंड सैटरडे अलग अलग टाइम पर आपको ये भी एक क्विज मिल जाता है 15 मिनट्स में, 15 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिस फॉर दिस एग्जामिनेशंस। अनअकैडमी पर मेरे साइंस टेक और इन्वायरमेंट डे कोर्सेज जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। साइंस टेक का कोर्स एक खत्म हो चुका है लाइव सेशन में। इन्वायरमेंट डे कोर्सेज जो हैं वो मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट वगैरह मिला लीजिए लगभग 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में यहीं से आ जाते हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदेमंद होगा ये कोर्स, और इसमें से आसानी से आप 20+ क्वेश्चन कर सकते हो। जैसा कि सीट आपको बढ़ रही है तो यहाँ पर आपको इस सिलेक्शन के लिए दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लस पर आप इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अंत में कुछ चीज़ें और आपको बता दूं, UPSC CSC का जो बैचेस हैं वो जस्ट अभी शुरू हुए हैं। इस पर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप 22 और 23 दोनों के ही सेशंस जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अपार्ट ऑफ, अगर आपको किसी भी तरह किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपके प्रिपरेशन में कोई जर्नी में किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेरी है सब्सक्रिप्शन को लेते समय, या कोई लेटेस्ट ऑफर से रिलेटेड कोई छूट या कोई जानकारी चाहिए, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7825860259, और यूज़ कोड रवि UPSC को यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ जुड़कर कोशिश करूंगा कि आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। अंत में चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस PDF को आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, सो अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई जोश के साथ, किसी नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।